हेलो एवरीबॉडी। लेफ्ट राइट एंड सेंटर एक ही टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इस टाइम पे, विच इज बाबा सिद्दीकी मर्डर केस। एंड वी नो इसमें 3 अक्यूज्ड हैं जिनको पकड़ा गया है। एक अक्यूज जो है ही 17 ईयर्स ओल्ड, ही क्लेम्स टू बी सो, बट उसका आधार कार्ड कहता है वो 19 ईयर्स का है। तो ही वॉन्ट्स टू बी ट्राइड अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। तो कन्फ्यूजन ये है कि उसकी एज की कन्फर्मेशन कैसे करी जाए। तो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग एज 19 है। हमारा सेक्शन नंबर 94 जेजे एक्ट पिक्चर में आता है और वो कहता है कि अगर एक इंसान की एज को लेकर कंफ्यूजन रहे और वो अपीयर हो रहा है एंड इन द अपीयरेंस ही सीम्स टू बी अ चाइल्ड, तो हम उसको चाइल्ड की तरह ही ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर एज की कंफर्मेशन रिक्वायर्ड है और कंफ्यूजन परसिस्ट करती है, तब डेफिनेटली हमारे को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की जरूरत पड़ेगी, जो होगा सबसे पहले उसका स्कूल का एविडेंस, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट, जो कि म्यूनिसिपैलिटी द्वारा इशू करा जाएगा। लेकिन अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो हमारे पास एक ही तरीका बचता है, विच इज बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट। इससे बोन्स की ऑब्वियसली बोन्स की एजिंग का अंदाजा लग जाएगा और एक ब्रैकेट सामने आ जाएगा विच इज अराउंड 2 ईयर्स का ब्रैकेट, कि ये इंसान इससे इस एज के बीच है। फॉर एग्जाम्पल आई से 16 to 18 ईयर्स की एज के बीच है ये इंसान। ठीक है, तो उससे होता क्या है, हमारे पास दिल्ली हाई कोर्ट ने एक पॉक्सो के मैटर में ये डिसीजन दिया था कि हम हायर अपर लिमिट, बेसिकली अपर लिमिट को मानकर चलेंगे। जैसे अगर एज आ जाती है 17 to 19 ईयर्स, तो हम ट्रीट करेंगे कि वो 19 ईयर्स का है, ना कि 17 ईयर्स का। तो इस केस में क्या डिसीजन रहता है, विच इज अवेटेड। सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस। थैंक यू वेरी मच।